नमस्कार साथियों, हमने पहले वीडियो में आज के दौर में संक्रामकता की बात की, बीमारी के लक्षणों की बात की और विभिन्न उपलब्ध टेस्ट्स के बारे में बात की। आइए अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि परिवार के अंदर विभिन्न तरह की परिस्थितियां बनती हैं। अगर एक स्थिति बनती है कि बच्चा और माँ दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चा और माँ दोनों पॉजिटिव हैं तो बच्चे को माँ के साथ ही रखना चाहिए। यदि माँ गंभीर रूप से बीमार नहीं है तो वो बच्चे की देखभाल कर सकती है, और अगर उसका बच्चा छोटा बच्चा है तो वो अपना दूध पिलाना जारी रख सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी स्थिति बनती है कि माँ पॉजिटिव है लेकिन बच्चा निगेटिव है। ऐसी स्थिति में माँ पूरी सावधानियां रखते हुए, मास्क पहनते हुए, थोड़ी दूरी रखते हुए भी बच्चे की देखभाल कर सकती है। पूरी सावधानी वो लेती रहे और बच्चे की देखभाल वो कर सकती है। एक स्थिति ये भी बनती है कि बच्चा पॉजिटिव है लेकिन माँ नेगेटिव है। यहाँ पे अगर कोई बहुत अच्छा विकल्प मौजूद नहीं है तो माँ को ही बच्चे की देखभाल करनी चाहिए पूरी सावधानी के साथ। और यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी या नाना नानी होते हैं, उनके पास पॉजिटिव बच्चों को देखभाल के लिए मत भेजिए, क्योंकि वो उस उम्र में हैं, उम्र के उस दौर में हैं जहाँ पे संक्रमण उन्हें गंभीर हो सकता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न होता है कि क्या बच्चों को मास्क पहनना ज़रूरी है। जी हाँ, 2 साल से ऊपर के बच्चों को मास्क पहनना ज़रूरी है। 2 साल से कम के बच्चों में कुछ परेशानियों के चलते मास्क न भी पहने तो ये चल सकता है। अब जो प्रश्न आता है वो ये है कि क्या कोरोना से संक्रमित बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, मेरे और अन्य साथी जो एकता अस्पताल में लगातार काम कर रहे हैं उनके अनुभव के आधार पर, और हमारे दूसरे जो साथी हैं जिनसे हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं, उनमें से कुछ लोग इन्फेक्शस बीमारियों के एक्सपर्ट भी हैं जो कोविड में ही लगातार पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हम लोग लगातार बने हुए हैं। इन सब के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी भी गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। बच्चे संक्रमित होते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों को कोई लक्षण ही नहीं पैदा होते जिनको कि हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। उतने ही बच्चे होते हैं जिनमें जो संक्रमण होता है वो बहुत माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, जिनको कि अस्पताल में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल एक बहुत छोटा प्रतिशत है जो गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। तो जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। आपका बच्चा जब बीमार पड़ता है तो अगर उसे बुखार है तो बुखार की दवाई पैरासीटामोल आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। उसे पौष्टिक आहार दीजिए, उसका पानी का और अन्य पेय पदार्थों का उसका इंटेक बहुत अच्छा रखिए, बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करिए और सारी सावधानियां बरतिए। अगर आप मुझसे पूछें कि एक कौन सी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि चाहे वो वयस्क हो चाहे वो बच्चा हो, सबके ऑक्सीजन के प्रतिशत पे हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को या वयस्क को भी सांस की कोई तकलीफ नहीं हो रही है और उसके ऑक्सीजन का प्रतिशत 94% से ऊपर है, तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि कोई गंभीर स्थिति आने की संभावना बहुत कम है। अगला प्रश्न ये आता है कि जो बच्चे किसी पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं या जो पॉजिटिव हो गए हैं उनमें कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं। यहाँ पर बहुत भ्रम की स्थिति है। मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको लगता है कि कोई ना कोई दवाई कैसे नहीं हो सकती है, कैसे ये संभव है कि बिना किसी दवाई के बीमारी को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कंट्रोल में आती है। आपको ये बता दूं कि किसी पॉजिटिव के एक्सपोजर में आने के बाद आपको संक्रमित न होने देने के लिए कोई प्रमाणिक दवा आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। अगर आप संक्रमित हो जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं,
तो बीमारी को माइल्ड से सीवियर में रोकने के लिए आपके पास कोई प्रामाणिक दवाई घर पर नहीं है। इसलिए अगर आपका ऑक्सीजन प्रतिशत अच्छा है और आपको सांस की तकलीफ नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत सुरक्षित हैं। जो भी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, HCQ हो, आइवरमेक्टिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, ये आपको संक्रमित होने से नहीं रोकती हैं। विश्व की जितनी संस्थाएं हैं वो आज भी इसकी अनुशंसा नहीं कर रही हैं। शुरुआती दिनों में जब हमारे पास अनुभव कम था, जब इसके लिए अनुसंधान बहुत प्रारंभिक चरणों में था, तब कुछ लोगों ने इसकी बात ज़रूर की थी, लेकिन 1 साल 15 महीने के अनुभव के बाद और प्रामाणिक रिसर्च के बाद हमें आज ये पता है कि इनमें से कोई भी दवा काम नहीं करती है। कृपया इनके उपयोग से बचिए। इसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी है कि अब ये तथ्य ICMR की स्टडी में भी आ गया है। ICMR ने नवंबर के बाद अपनी अनुशंसा को उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। उनके पुराने जो रिकमेंडेशंस हैं वही अभी चल रहे हैं। अमेरिका के अनुसंधानों में, UK के अनुसंधानों में ये बात तय हो गई है कि प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल भी मदद नहीं करती है। इससे परेशान मत होइए, इसके पीछे मत भागिए। रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जो ज़रूर वायरस के बढ़ने को, उसके त्वरित गति से बढ़ने को रोक सकती है। घर पर रहकर इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये केवल उन मरीजों को दी जाती है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं। वहाँ पर भी ये समझना ज़रूरी है कि रेमडेसिविर आपको मौत के मुंह से नहीं बचाती है, ये आपको वेंटिलेटर पे जाने से नहीं रोकती है। इसकी बहुत सीमित उपयोगिता है। मैं फिर दोहराऊंगा कि रेमडेसिविर की बहुत सीमित उपयोगिता है। इसकी उपलब्धता को लेकर जो माहौल देश में बन रहा है उससे हम लोग बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं। आपसे करबद्ध ये विनती है कि आप तथ्यों की तरफ जाइए, जो प्रामाणिक बात है उसको समझिए। और रेमडेसिविर घर पर लेने की दवाई बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रश्न आता है कि स्टेरॉइड्स पे। स्टेरॉइड्स ज़रूर एक बहुत बहुत उपयोगी दवा है। स्टेरॉइड की दवा जो है वो केवल उन मरीजों को दी जाती है जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये दवाई उन परिस्थितियों में जान को बचाने वाली दवा साबित हुई है और एक बहुत अहम दवा है। लेकिन प्रारंभिक दिनों में जब वायरस आपके शरीर के अंदर बढ़ रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है, उन दिनों अपनी इम्यून सिस्टम को दबाने से, जो कि स्टेरॉइड का काम होता है, आपका नुकसान होता है। ये बात प्रमाणित है कि शुरुआती दिनों में अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।